Jai Hind everyone, welcome back on my YouTube channel. This video is oriented on current affair. The Indian Express News 19 Feb on the Chief Election Commission selection power. So कि इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ज्ञानेश कुमार को हमारा न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अब मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहती हूँ कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है उसका जो आर्टिकल है वो 324 है। यस, इसके अलावा एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक इलेक्शनल कमिश्नर भी होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इस तरीके से होता है। और एक लास्ट बात ये कि जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको जो इलेक्ट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इन दो इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट की मतलब इलेक्शन कमीशन के परामर्श से प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देता है, ठीक है। परंतु अब इस हर बार इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो रहा है, तो भाई इस बार किस बात की लड़ाई हो रही है? क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? क्यों मीडिया इतना इस पे शोरगुल हो रहा है? क्यों बात कोर्ट तक जा रही है? तो इन सारे सवालों का मैं जवाब देना चाहती हूँ इससे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक केस हुआ था जिसका नाम है अनूप बनरवाल केस। अनूप बनरवाल केस ने ऐसे बोला था कि जो तुम चीफ इलेक्शन कमीशन बनाओगे उसके अंदर इनिशियली है ना, एक तो पीएम होता था और एक होता था लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर होता था। पर जब अनूप बनरवाल केस आया तो अनूप बनरवाल केस ने बोला कि एक तो पीएम होगा भाई, होगा ना, एक कौन होगा? एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन एक और जना होगा, वो होगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 2023 का लॉ आया। 2023 के लॉ के बाद में जब ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया 2023 के बाद में ज्ञानेश कुमार, तो फिर उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे बोला है कि है ना, नहीं सीजीआई नहीं होगा, ऐसे बोल दिया। और पहले बोला कि भाई पीएम तो होगा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा, लेकिन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब ये नहीं पता हमें कि है कौन, ये किसी को भी नहीं पता, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कहाँ से उठा के लाएंगे हम, इसको कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, कोई ये इलेक्शन कुछ नहीं होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, पीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा। तो कुछ पता ही नहीं आगे की बात। तो गवर्नमेंट तो फिर लोग बोल रहे हैं और जनता बोल रही है या फिर इलेक्शन कमीशन की जो एक मेन ब्रांच हो रही है वो सब बोल रहे हैं कि भाई तुम कोई जुडिशियल पार्टी तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, यानी कि सीजीआई तो एक जुडिशरी है ना, तो वो तो कोई इंक्लूड ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा आदमी होता है भाई, उसकी कोई है ही नहीं, उसको हटा दिया गया है और इसकी जगह ला दिया गया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब इस बात से लड़ाई होकर ये बात कोर्ट में जा रही है और अभी तक कोर्ट में गई नहीं है वैसे, परंतु इतनी लड़ाई हो रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो ही इसका आखिरी निर्णय होगा। तो अब अंतिम निर्णय नहीं पता किसी को क्या आने वाला है, पर रिजल्ट जहाँ तक है किस चीज़ का स्कोप है, तो या तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा या फिर सीजीआई रहेगा। और गवर्नमेंट तो चाहती है ये होए और लोग चाहते हैं कि ये होए, तो इस वजह से इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। परंतु आप अपना जो पेपर से रिलेवेंट बात है वो है कि ज्ञानेश कुमार न्यू सीजीआई इलेक्शन कमिश्नर बनाया है और चीफ इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है। ये 324 से 329 तक इनके ही आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग इनकी चीज़ें होती हैं, इनके जो वर्क्स होते हैं इनकी जो। और इसके अलावा लास्ट बात, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका जो 6 ईयर का तो टेन्योर होता है ना, और 65 ईयर के लिए होता है। ये जो चीज़ पहले हो जाती है ना वो हट जाता है, या तो 6 ईयर पहले हो जाए तो वो ख़त्म, और या फिर 65 ईयर तो वो लास्ट। मान लो कोई 63 में बना है तो 6 ईयर तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए 65 ईयर में ये इसका ख़त्म हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि हमारा जो जीएस पेपर 2 है उससे रिलेटेड है, जीएस पेपर 2। और इसके अलावा यूपीएससी प्री प्लस यूपीएससी मेंस 2025 आल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आप कंसिस्टेंट रहिए, करंट अफेयर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ये हर एग्ज़ाम के लिए।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।